जय श्री राधे, जय श्री श्याम। भागवत कथा का सार क्या है? भागवत कथा है क्या? आइए भागवत के महात्म के प्रथम श्लोक का गान करते हैं। उसके बाद में विस्तार पूर्वक आपको व्याख्या बताएं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद रूपाय, जो संपूर्ण जगत की उत्पत्ति विनाश के कारण है एवं आध्यात्मिक, आदि देविक, आदि भौतिक, तीनों प्रकार के तापों का नाश करने वाला उनिगल सरकार श्री कृष्ण के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। क्योंकि शास्त्रों में सर्वप्रथम गुरु वंदना का ही विधान है। जब तक हमारे जीवन में गुरुदेव की कृपा नहीं होगी तब तक हम संसार रूपी सागर से पार होना बहुत मुश्किल। श्री तुलसीदास जी अपने काव्य में कहते हैं, बहुत ही सुंदर व्याख्या, बहुत ही सुंदर तुलसीदास जी ने कहा है कि बिन गुरु भव निधि तरे न कोई, जो बिरंचि शंकर सम होई। श्री सूत जी कहते हैं, सोनक जी से निवेदन करते हैं कि महाराज, आप हमें ऐसा साधन बताएं जो सबसे अधिक कल्याणकारी एवं भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से होने वाला महान विवेक की वृद्धि किस प्रकार एवं संसारी जीव किस प्रकार इस माया मोह से अपना पीछा छुड़ा सके। भागवत में कहा गया है कि भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते मान, माया मोह निराशस्या वैष्णवे क्रीडते कथम। सोनक जी की विनम्र वाणी से पुलकित होकर श्री सूत जी से कहते हैं, श्रीमद् भागवत जो समस्त वेद, वेदांत, धर्म शास्त्र सार शाश्वत ग्रंथ, संसार के मृत्यु रूपी भय से मुक्ति दिलाने वाला है, आज मैं तुम्हें उसे श्रवण कराऊंगा। इसकी महिमा अनंत है। किसकी? श्रीमद् भागवत महापुराण। जिस समय श्री सुखदेव जी गंगा के पवित्र तट पर परीक्षित जी को कथा सुना रहे, उसी समय देवता अमृत का कलश लेकर वहां पधारे। सुधा कुंभ गृहीत्वेवा देवास्तत्र समागमन, सुखम नत्वा वरं सर्वे स्वकार्या कुशला सुरा। सारे देव वृंद आकर श्री सुखदेव जी को प्रणाम किए और अमृत का कलश सामने रखा। सुखदेव जी पूछते हैं, भाई ये सब क्या है? देवताओं ने कहा, महाराज ये अमृत का कलश है। सुखदेव जी ने कहा, इसे यहाँ क्यों लाए हो? देवताओं ने कहा, इसे इसलिए यहाँ लाए हैं कि परीक्षित मरने वाले हैं। हम देवता चाहते हैं कि यह अमृत आप परीक्षित जी को पिला दीजिए ताकि उनके मरने का भय समाप्त हो जाए। ये शब्द सुनते ही सुखदेव जी को बड़ा आश्चर्य लगा कि देवता लोग इतने परमार्थी कब से हो गए, जरूर कुछ गड़बड़ है। चलो ठीक है भाई, पिलाओ। तब देवताओं ने कहा, महाराज एक निवेदन हमारा भी सुन लीजिए। सुखदेव जी बोले, कहिए क्या कहना चाहते हैं? देवता बोले, महाराज हम चाहते हैं कि अमृत तो आप परीक्षित को पिला देंगे और जो कथा रूपी अमृत आप उन्हें पिलाने वाले हैं वो अमृत आप हम देवताओं को पिला दीजिए। सुखदेव जी ने कहा, एवं विनिमये जाते
सुधाराज्ञा प्रपीयताम प्रपश्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतमृत। देवताओं की चालाकी समझकर श्री सुखदेव जी खूब हंसने लगे। अरे ठगियों, हमको ही ठगने चले आए। सुनो, तुम्हारा जो स्वर्ग का अमृत है ये कांच का टुकड़ा, और जो मेरा भागवत मृत है वो करोड़ों मणि के समान। अब कहाँ कांच का टुकड़ा और कहाँ मणि। अरे भाई, हमारी चीज आप रख लो, आप अपनी चीज हमें दे दो। विनिमय तब होता है जब वस्तु बराबर मूल्य मूल्य की हो तो ठीक है, आदान प्रदान हो जाए। लेकिन कांच देकर अगर मणि ले ली जाए तो ये आदान प्रदान असंभव। ऐसा आदान प्रदान कैसे हो सकता है? कांच देकर किसी व्यक्ति से मणि ले लो। क्वा स्वदा क्वा कथा लोके क्वकाचा क्वमणिर्मान ब्रह्मरातो विचारेवं तदा देवंजहार। सुखदेव जी देवताओं को पूरी तरह से फटकारते हुए कहा, अरे देवताओं, तुम श्रद्धा से आते श्रोता बन के, जैसे और श्रोता बैठे। मैं तुम्हें भी सुनाता हूं, मना तुम्हें भी सुना देता, मना थोड़ी करता। पर तुम लोग श्रोता नहीं, तुम लोग सौदा बनकर आए हो, सौदागर बनकर आए। इसीलिए तुम श्रीमद् भागवत कथा के अधिकारी नहीं। तुम यहां से जा सकते हो। अभ्यक्ताक्ष विज्ञायन ददास कथामृत श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभम। श्री सूत जी कहते हैं कि ऋषियों की ये वो देव दुर्लभ कथा है जिसके लिए देवता तरस गए, अमृत लेकर वापस लौट गए। ये अमृत रूपी कथा जिसके लिए सुखदेव जी ने अमृत को वापस कर दिया। हम बड़े भाग्यशाली हैं। इसके लिए पृथ्वी के अतिरिक्त ब्रह्मांड में कहीं भी चले जाओ, आपको कथा सुनने को नहीं मिलेगी। स्वर्गे सत्य च कैलासे वैकुंठम नास्तया रास। अतः पिबतु सद भाग्या मामा मुंचन करहिष्यिता। स्वर्गलोक सत्यलोक की बात तो छोड़ो, वैकुंठम मत यह रसा अस्ति। हमारे श्री राम जी अवध वासियों को साथ लेकर साकेत धाम लोक जाने लगे। सारा नगर चलने को तैयार हो गया, परंतु श्री हनुमान जी हाथ जोड़कर निवेदन करने लगे। हनुमान जी बोले, भगवान, एक बात पूछना चाहता हूं कि आपके उस दिव्य धाम में आपकी कथा सुनने को मिलेगी? राम जी ने कहा, अरे वहां कथावाचक तो नहीं मिलेंगे और कथा वहां होती भी नहीं है, लेकिन हम तो मिलेंगे। वहां तुम्हारे साथ हम भी तो होंगे। हनुमान जी ने कहा, प्रभु, आप तो नित्य हमारे हृदय में रहे। जास हृदय आगार बसई राम सर चाप। श्री हनुमान जी ने कहा, प्रभु, आपसे तो मैं कभी भी मिल सकता हूं, परंतु आपकी कथा उस लोक में नहीं है, इसलिए मैं वहां नहीं जा सकता। भगवान मिल गए, भगवान की कथा न मिले तो हनुमान जी साकेत धाम नहीं है। ये वह देव दुर्लभ कथा जिसका हम सबको आदर करना चाहिए। अंत में यही काम आएगी। भगवान के नाम रूपी लीलाएं जो केवल संसार के भरोसे रहते हैं, उन्हें धोखा के अलावा कुछ नहीं। इसलिए जो सदैव काम आए, भगवान के भजन का आश्रय हम सबको ले लेना चाहिए। यही मानव धर्म है, बाकी सब मिथ्या है। ये तन कीमती है मगर है विनाशी, कभी अगले क्षण के भरोसे न रहना। निकल जाएगी छोड़ काया को पल में, सदा श्वास धन के भरोसे न रहना। एक क्षण में योगी, एक क्षण में भोगी, पल भर में ज्ञानी, पल में वियोगी। बदलता जो क्षण क्षण में वृत्ति अपनी,
कभी अपने मन के भरोसे न रहना। हम सोचते काम दुनिया के कर लें, धन धाम अर्जित कर नाम कर ले, फिर एक दिन बन के साधु रहेंगे, उस एक दिन के भरोसे न रहना। तुझको जो मेरा मेरा कहेंगे, जरूरी नहीं बा भी तेरे रहेंगे। मतलब से मिलते हैं दुनिया के साथी, सदा इस मिलन के भरोसे न रहना। कृष्णानंद अर्जित गुरु ज्ञान कर लो, या प्रेम से राम का गुणगान कर लो। वरना श्री राम रटो नित नियम से, किसी अन्य गुण के भरोसे न रहना। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, राधा रानी सरकार की जय हो। आइए हम सभी लोग भागवत में प्रवेश करते हैं। देवताओं ने ब्रह्मलोक में जाकर ब्रह्मा से शिकायत कि सुखदेव ने हमारी बहुत बड़ी बेइज्जती की, हम लोग अमृत का कलश लेकर गए, सुखदेव जी ने फटकार कर भगा दिया। अरे कोई हम फ्री की कथा थोड़ी सुनने गए थे, जो सुखदेव जी ने हमको भगा दिया। वो इतनी देव दुर्लभ कथा है जो हमारे अमृत को उन्होंने ठुकरा दिया। ब्रह्मा जी भी आश्चर्यचकित में पड़ गए। भागवत की क्या विशेषता है, अमृत को कांच का टुकड़ा कह के ठुकरा दिया। ब्रह्मा जी को भी सुनकर बहुत आश्चर्य। पहले तो देखो 7 दिनों का परिणाम होता, कथा तो चल रही थी, और जैसे ही भागवत का सप्ताह पूरा हुआ, परीक्षित जी